हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, मुझे सुन के अच्छा भी लग रहा है। तो हम पढ़ रहे थे इंडिया के ना सॉरी जम्मू कश्मीर की लेक्स। तो देखो, आप ये चीज मत सोचना कि मैं एक लेक के बारे में आपको पूरी दुनिया की चीजें पढ़ा दूं। ये पॉसिबल भी नहीं है और ये पढ़ने का अच्छा तरीका भी नहीं होता है। ये बात अच्छी नहीं होती कि हमने कोई लेख पकड़ी, पढ़ना शुरू कर दिया, अब हम उसकी जान ही नहीं छोड़ रहे हैं, उसके बारे में ज्ञान ले लेके 100 नंबर का लेक्स का पेपर थोड़ी होगा। लेख से ज्यादा एक सवाल आएगा, बहुत हद हो गई, कभी एग्जामिनर कर लिया तो 2 सवाल कर लेगा। तो पढ़ाई को एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए, ना कि बस ज्ञान इकट्ठा करते रहो। कल मैंने आपको डल लेक पढ़ाया था। डल लेक के बाद आगे बरारी नंबर लेक। बरारी नंबर लेक में आपने यह बात याद रखनी है, नंबर 1, इट लाइज इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। नंबर 2, इसको बबडम लेक भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज बबडम लेक। और ये लगून लेक है, किसकी? डल लेक की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डल लेक से पानी ओवरफ्लो होके एक लेक बनी हुई है, इसका नाम है बरारी नंबर लेक। ये बात है, और ये एक छोटी और फ्रेश वाटर लेक है। तो बरारी नंबर के बारे में आपने 4 बातें याद रखनी है। नंबर 1, ये श्रीनगर में लाई करती है। नंबर 2, इसको बबडम लेक बोलते हैं। नंबर 3, ये डल लेक की लगून लेक है। लगून का मतलब ही होता है ऐसी वाटर बॉडी जो किसी बड़ी वाटर बॉडी से बनी हो। और डल लेक एक छोटी फ्रेश वाटर लेक है, ये खारे पानी की नहीं है, ब्रैकिश वाटर नहीं है, बस इतना याद रखना है। क्या? तो मेरे साथ रिकॉल करो। बरारी नंबर लेक, बरारी नंबर लेक लाइज इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। बी से बरारी, बी से बबडम, इसको बबडम लेक बोलते हैं। और ये डल की लगून है और फ्रेश वाटर लेक है। आगे चलते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों, आचार लेक। आचार लेक के बारे में आपने याद रखना है, नंबर 1, ये श्रीनगर में लाई करती है। नंबर 2, ये डल लेक के साथ कनेक्टेड है। ये आ गई जी, ये आ गई डल लेक, यहां पे आ गई ये आचार लेक। ये आपस में कनेक्टेड है एक नाले के साथ, इसको बोलते हैं आमिर खान नाला। अब ये आमिर खान कौन है? जब कश्मीर में अफगान गवर्नर आए, अफगानियों ने कश्मीर में ढेर से गवर्नर्स अपॉइंट किए थे, इनमें से एक गवर्नर था आमिर खान। जब मैं आपको कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं आपको कारकोटा डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, डाउनफॉल ऑफ हिंदू रूलर्स, मुस्लिम रूल इन कश्मीर, मुस्लिम रूल में हम पढ़ेंगे शाह मीर, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, जैनुल आबिदीन, फिर पढ़ेंगे चक रूल इन कश्मीर, फिर पढ़ेंगे मुगल रूल इन कश्मीर, फिर पढ़ेंगे सिख रूल इन कश्मीर। ये मैंने सीक्वेंस में क्रोनोलॉजी सुनाई है आपको, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आचार लेक लाइज इन श्रीनगर। आचार लेक कनेक्टेड विद डल लेक बाई आमिर खान नाला। फिर आगे आगे गिलसर लेक। गिलसर लेक भी श्रीनगर में है और यह भी एक फ्रेश वाटर लेक है। यह नगीन लेक के साथ कनेक्टेड है एक नाला से, इसको भी बोलते हैं आमिर खान नाला, ठीक है। चलिए आगे मेरे प्यारे बच्चों, हार्वन लेक। हार्वन लेक के बारे में आपने यह बात तो याद रखनी है कि यह भी श्रीनगर में है, और यह बात भी याद रखनी है कि श्रीनगर सिटी में पीने के पानी का सोर्स हार्वन लेक है। श्रीनगर में पीने के पानी का जो सोर्स है वो हार्वन लेक है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू कश्मीर सिटी? श्रीनगर सिटी, हार्वन लेक। इसके बाद बांडीपुरा वाली ये जो लेक है,
इसके बारे में आपको जितना पढ़ा जाए उतना कम है। अब हमें ज्यादा चीजें पढ़नी है। क्या 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 जी? हेडिंग डालो जी। बांडीपुरा में क्या लाई करता है? हिंदुस्तान का प्राउड लाई करता है, हिंदुस्तान का फख्र लाई करता है। क्या? इंडिया की नहीं, एशिया की, एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। मगर यह बनी हुई है टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटीज से, इसलिए इसको टेक्टोनिक प्लेट लेक बोलते हैं। तो वुलर लेक के बारे में आपने क्या क्या बातें याद रखनी है? नंबर 1, वुलर लेक का दूसरा नाम महापद्मा लेक है। वुलर लेक को क्या बोलते हैं? महापद्मा लेक। वुलर लेक इज आल्सो नोन एज महापद्मा लेक। इसके बाद तो ये है महापद्मा लेक। ये 16 किलोमीटर लंबी और 9.6 किलोमीटर चौड़ी। जो वुलर लेक है वो 16 किलोमीटर लंबी है और 9.6 किलोमीटर चौड़ी है। इसी लेक को स्पेल्ट वाटर लेक भी बोला जाता है। स्पेल्ट वाटर का मतलब है मोतियों जैसा पानी। विच लेक इज नोन एज स्पेल्ट वाटर लेक? वुलर लेक। वुलर लेक को स्पेल्ट वाटर लेक बोला जाता है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। इट लाइज इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। ये जरूरी याद रखना है। वुलर लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। जेएंडके में भी तो है ही है, मगर एशिया में भी है। ठीक है, जेएंडके में है और एशिया में है। फिर उसके बाद ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनी हुई है। ये सवाल जेके जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया कि बताओ इनमें से कौन सी टेक्टोनिक प्लेट लेक है? तो वुलर लेक जो है ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज है। अब टेक्टोनिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? अभी तो मैंने आपको जम्मू कश्मीर जीके पढ़ाया नहीं, सॉरी इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ाई नहीं। जब हम बाद में इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे पेंजिया, पेंथालासा, कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनकी कोलिजन से ये बनी है। अभी आप इतना याद रखो कि ये टेक्टोनिक प्लेट लेक है। इसी लेक को मेरे प्यारे बच्चों गार्ज ऑफ कार्प्स भी बोलते हैं। इसी का एक और नाम है गार्ज ऑफ कार्प्स। यानी कि यहां पे बहुत ज्यादा डेथ भी होती हैं। जितनी जो चीज खूबसूरत होती है उतनी खतरनाक भी होती है। इसको गार्ज ऑफ कार्प्स भी बोला जाता है। ये स्वीट पानी, मीठे पानी वाली है। दिस लेक हैज बीन फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज। 2 बार टीम ने यहां पे टाइप कर दिया। इस लेक में बोटिंग की जाती है, बोटिंग होती है, पानी की स्पोर्ट्स खेली जाती हैं, वाटर स्कीइंग होता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, नेहरू ट्रॉफी रेस, नेहरू ट्रॉफी रेस किस लेक में खेली जाती है? अगर आपने सारे लेक्चर मेरे पढ़े हैं तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसी वुलर लेक में सुल्तान जैनुल आबिदीन ने साना लंक एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है। साना लंक और जैना लंक आर्टिफिशियल आइलैंड है यहीं पे। तो इस लेक, अच्छा साना लंक भी है, जैना लंक भी है और साना लंक भी है। 2 आर्टिफिशियल आइलैंड हैं इस लेक पे। इस लेक को बलोर बोला गया है। किसने कहा बलोर? अल बहरूनी ने। अब ये अल बहरूनी कौन है? देखो, अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, अल बहरूनी। ये अल बहरूनी ही केम टू इंडिया विद मोहम्मद गोरी के साथ, और इन्होंने संस्कृत सीखी, एक किताब लिखी। इनकी किताब का नाम है किताबुल हिंद।
किताबुल हिंद को हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इस किताब की वजह से अल बहरूनी को बोला जाता है फादर ऑफ इंडोलॉजी। बहुत बार पेपर में आता है सवाल। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक के आगे तुलबुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हुआ है। यह भी पेपर में पूछा गया है। बताओ तुलबुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस लेक पे बना है, किस लेक के किनारे पे है? तो ये डल लेक के किनारे पे है। ठीक है। इसके बाद बांडीपुरा हो गया ना। हाँ, इसी लेक का सबसे गहरा पार्ट है जिसको मोटा खोन बोलते हैं। डीपेस्ट पार्ट ऑफ डल लेक इज मोटा खोन। इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है 1990 में। यह डेट याद करनी है, एक बार पेपर में पूछा गया। बताओ वोलर लेक को कब रामसर साइट में डिक्लेयर किया गया, इंक्लूड किया गया? 1990 में। और पहली रामसर साइट भूलना नहीं है, चिल्का लेक। इसके बाद स्ट्रीम्स जो इसमें वोलर लेक में आते हैं, हरबुजी, आरा, इरन, पोहरू, ये वाटरफॉल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं जो वोलर लेक में आते हैं। और इस लेक में वेव्स आती हैं, इसलिए इसको अलोला भी बोला गया है। मैं ज्यादातर टॉपिक आपको लिख के पढ़ाऊंगा, मगर जो स्टैटिक पोर्शन है ना, जैसे लेक आ गया, कभी जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर्स पढ़ाऊंगा, तो ये मैं ऐसे लाया करूंगा ताकि कम टाइम में हो जाए। बल्कि बाकी सारे टॉपिक मैं आपको लिख के पढ़ाऊंगा। जिस तरह कोई अपने भाइयों के साथ मेहनत करता है, बहनों के साथ मेहनत करता है, मैं इस तरह आपके साथ मेहनत करूंगा, खड़ा रहूंगा। अगर आप अच्छे से साथ देंगे, मैं रात भर यहां पे लेक्चर बनाता रहूंगा। देखो मेरे लिए क्या है, आपको पता है, पूरी टीम लगी है। सिर्फ एक सामने बटन है कैमरे का और एक बटन है ये यहां पे कंप्यूटर का ऑन करना है। बस मैंने कुछ भी नहीं करना, आना है, पढ़ाना है। आपका प्यार मिलेगा तो देखना। वो कहते हैं कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को तो हम दुनिया भी नहीं देते हैं। एक बार आप कुछ बन जाओ, देखना ये सारी दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत की मानद हो जाएगी, मगर मेहनत करोगे तो। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। एक बार देखना, जब पैसा आएगा ना, तो सारे अड़ोसी पड़ोसी घमांडी रिश्तेदार बोलेंगे यही बंदा सबसे काबिल है, यही बंदा सबसे काबिल है, जो आज तक आपको कुछ समझते ही नहीं है। एक बार जॉब तो लगने दो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, गांदरबल। गांदरबल में इंडिया की सबसे गहरी लेक मानसबल। कैसे याद रखना है? गांदरबल, मानसबल। गांदरबल में कौन सी लेक है? मानसबल। ये इंडिया की सबसे गहरी लेक है और फेमस फॉर लोटस। किसके लिए मशहूर है? लोटस के लिए। लोकेशन गांदरबल में सफापुरा हिल्स रेंजेस के ऊपर। यह बात याद रखनी है, सफापुरा रेंजेस कहां लाई करती हैं? गांदरबल में। इंडिया की सबसे गहरी लेक मानसबल। यहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से मानसबल लेक में। और अभी रिसेंटली लद्दाख की यायासो लेक को बर्ड कंजर्वेशन साइट में इंक्लूड किया गया है 2024 में। क्या? लद्दाख की यायासो लेक को बर्ड कंजर्वेशन साइट में इंक्लूड किया गया है। मगर सबसे गहरी लेक इंडिया की मानसबल लेक, डीपेस्ट लेक ऑफ J&K। कौन सी है? मानसबल लेक। इस मानसबल लेक को कहा जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल द लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? सुप्रीम जेम ऑफ ऑल द लेक्स। यानी कि जितनी भी लेक्स हैं सबसे खूबसूरत, बहुत जबरदस्त कौन सी है? मानसबल लेक। और ये बहुत बड़ा नेचुरल ग्राउंड है जहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं घूमने के लिए। लिख दिया। इसके बाद आपने नाम सुना होगा नूरजहां, जहांगीर की बीवी। नूरजहां का बाग हुआ करता था इसके किनारे पे, और एक खिड़की हुआ करती थी जरोका।
झरोके से नूरजहां सामने परिंदों को देखा करती थी। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे मैं जहांगीर हूं, विजुलाइज करो मैं जहांगीर हूं, नूरजहां का सर यहां पे है, हाथ यहां पे है और प्यार से देख रही हैं सामने। ओहो, हाँ बस ऐसे विजुलाइज करो। बताओ जी, किस लेक के किनारे पे नूरजहां अपने घर से माइग्रेटरी परिंदों को देखा करती थी? तो मानसाबल लेक। इंडिया की सबसे गहरी लेक मानसाबल लेक। दुनिया की सबसे गहरी लेक, दुनिया की सबसे गहरी लेक लेक बैकल, रशिया में। रशिया में दुनिया की सबसे गहरी लेक है लेक बैकल। जब मेरे प्यारे बच्चों में ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो ऑफलाइन में मैं कैसे पढ़ाता हूं, देखो सबसे पहले मैं इंडिया की लेक्स पढ़ाता हूं, फिर मैं जेएंडके की लेक्स पढ़ाता हूं, फिर मैं पूरी वर्ल्ड की लेक्स पढ़ाता हूं। लेक टिटिकाका कहां है, कैस्पियन सी कहां पे है, तंजानिका लेक कहां पे है, ढेर सारी लेक, लेक एरी कहां पे है, लेक वोस्तुक कहां पे है, लेक लडोगा कहां पे है, लेक विक्टोरिया कहां पे है। मगर अब मैं यहां पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं कांस्टेबल को, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप पे फिर बड़ा बर्डन पड़ जाएगा। उसके लिए ऑफलाइन एक बार आके तो देखिए। आगे गदसर लेक, जी से गदसर और जी से क्या, जी से गदसर और जी से गांदरबल। गांदरबल में एक लेक है गदसर, इसको यमसर लेक भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लेक ऑफ दमन। दमन एक फूल होते हैं जो डेड बॉडी पे चढ़ाए जाते हैं, याद रखना है। विच लेक इज नोन एज लेक ऑफ दमन, गदसर लेक। आल्सो कॉल्ड लेक ऑफ डेथ। किस लेक को लेक ऑफ डेथ बोलते हैं? किसको जी? गदसर लेक को। ये अल्पाइन हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉफिक लेक है। ओलिगोट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती यहां पे। इसको छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप पहले मुझे बताओ नीचे कमेंट में, कौन से रिवर को बोला जाता है रिवर ऑफ डेथ? कौन से रिवर को बोला जाता है रिवर ऑफ डेथ? लेक ऑफ डेथ किसको बोलते हैं? गदसर लेक को। गदसर लेक को बोलते हैं लेक ऑफ डेथ। इसके बाद गांदरबल में एक और लेक है गंगाबल। जी से गांदरबल, जी से गंगाबल। गंगाबल के बारे में आपने क्या क्या बातें याद रखनी है, आप बोर्ड पे देखो। पॉइंट नंबर 1, ये लाई करती है गांदरबल में। उसके बाद गांदरबल में हिल्स हैं जिनको बोलते हरमुख, सिचुएटेड ऑन दी फुट हिल्स ऑफ हरमुख माउंटेन्स। बताओ हरमुख पहाड़ कहां पे हैं? गांदरबल में। और इसी गांदरबल की गंगाबल लेक को हरमुख गंगा भी बोला जाता है। हरमुख गंगा, जिस तरह गंगा रिवर को पाक पवित्र माना जाता है, इस तरह इसको भी माना जाता है। ये भी अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं यहां पे और फाउंड एट हाई एल्टीट्यूड। यहां पे बहुत ज्यादा मछलियों की स्पीशीज मिलती हैं, जैसे कि ब्राउन ट्राउट, ये जरूरी है, ब्राउन ट्राउट फिश की एक स्पीशीज मिलती है। और ये भी ओलिगोट्रॉफी यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज है। देखो सुनो, जहां पे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी वहां पे अलगे नहीं पैदा होंगे। जब अलगे पैदा नहीं होंगे तो पानी साफ होगा, और जब पानी साफ होगा तो पानी पीने वाला होगा। इसीलिए कश्मीर की ज्यादातर लेक्स जो हैं वो साफ है। आगे अनंतनाग में लाई करती है तरसर मरसर। तरसर मरसर एक आरू वैली में लाई करती है अनंतनाग में, ऑन दी पीक ऑफ कलहोई ग्लेशियर। यह बात भी याद रखनी है। आपने ग्लेशियर्स के नाम सुने होंगे, सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफोब ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, जीमू ग्लेशियर। तो कलहोई ग्लेशियर के रास्ते में लाई करती अनंतनाग में तरसर मरसर। तरसर मरसर को ट्विन सिस्टर लेक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ट्विन सिस्टर। यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा
ज्ञान बांटूं आपको, तो देखो ये हमारा इंडिया है, यहां पे पहाड़ लाई करते हैं, इनका नाम है विंध्यास। यहां पे पहाड़ लाई करते हैं, इनका नाम है सतपुरा। विंध्यास और सतपुरा के बीच ये वाला रिवर, ये वाला रिवर लाई करता है नर्मदा, और नीचे से रिवर लाई करता है तापी। नर्मदा और तापी को बोलते हैं ट्विन्स रिवर्स। क्या बोलते हैं? ट्विन्स रिवर। किन रिवर्स को बोलते हैं ट्विन्स रिवर? नर्मदा और तापी को। किन, शिट, ये गिर गया। किन लेक्स को बोलते हैं ट्विन लेक्स या ट्विन सिस्टर? तरसर मरसर। इसी तरह की अभी आएंगे सोमरोरी लेक, लद्दाख वाली ट्विन सिस्टर लेक। चलिए, और ये आलमंड शेप लेक है, बादाम की तरह। आगे और जनाब आ गई शेषनाग लेक। देखो आपको थोड़ा बोर लग रहा होगा, बोर अगर लग रहा है तो इसलिए कि ये टॉपिक लिखने वाला है, क्या कर सकते हैं। शेषनाग लेक मेरे प्यारे बच्चों, लोकेशन है पहलगाम में, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, ऑन दी ट्रैक ऑफ अमरनाथ केव। शेषनाग लेक जो है अमरनाथ की केव्स के रास्ते में पहलगाम में लाई करती है, यह भी याद रखना है। यहां पे भी अल्पाइन हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट मिलते हैं और ओलिगोट्रॉफिक लेक है ये, ठीक है, बस डिस्ट्रिक्ट याद रखना। उसके बाद कुलगाम, के से कुलगाम और के से कौनसर नाग, ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। इसको विष्णुपद भी बोलते हैं। अकाउंट असिस्टेंट 2014 का सवाल, विच लेक इज नोन एज विष्णुपद? कुलगाम। कुलगाम में कौनसर नाग लेक, और ये भी ओलिगोट्रॉफिक लेक है, यानी कि न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी है। और रिवर विश्व यहां से निकलता है। बताओ मुझे, रिवर विश्व किसकी ट्रिब्यूटरी है और रिवर विश्व पे कौन सा वाटरफॉल है? अगर आपने मेरे रिवर्स वाले लेक्चर्स पढ़े हैं तो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। बताओ विश्व रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है और विश्व रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ, बारामूला। बारामूला में मेरे प्यारे बच्चों लाई करती है होकरसर लेक, और होकरसर लेक में विलो ट्री है जिसका बैट बनता है। अगर आपने जीआई टैग्स पढ़े हैं तो आपको ये याद होगा। बारामूला में होकरसर लेक है, और इस पे एक गलती होगी। ये होकरसर लेक बारामूला में नहीं है, ये स्लाइड बनाने वालों ने गलती कर दी है। होकरसर लेक श्रीनगर में है। चलो जी, होकरसर लेक श्रीनगर में है, बारामूला में नहीं। फिर उसके बाद जम्मू में मानसर और सुरिनसर, जम्मू प्रोविंस में सांबा में लाई करती हैं। एक बात मैं यहां पे स्टार मार्क करके बोल दूं, आप किसी जगह में पढ़ेंगे ये उधमपुर में लाई करते हैं, किसी जगह में पढ़ेंगे जम्मू में लाई करते हैं। जम्मू प्रोविंस में मानसर और सुरिनसर लाई करते हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में। पत्नीटाप के पास सांबा डिस्ट्रिक्ट में लाई करते हैं। इनको मानसरोवर भी बोलते हैं। यहां पे दो श्राइन हैं, शेषनाग जो यहां पे लाई करता है, और यहां पे दो मंदिर हैं, नरसिंह देव टेम्पल, महादेव टेम्पल। बताओ नरसिंह देव टेम्पल, महादेव टेम्पल कौन सी लेक के किनारे पे हैं? तो जम्मू में मानसर सुरिनसर लेक, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो, मैंने आपको ये लेक्स पढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा यूजलेस लेक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये काम की चीजें हैं। इसके बाद में आपको देखो, यहां सुनते जाओ, पहले ये देखो, ये क्वेश्चन है, देखना कहां गया स्लाइड शो? स्लाइड शो तो है, ये देखो। देखो ये कोई सवाल है कि बताओ जी, हलमन इज वेराइटी ऑफ विच फ्रूट, जो जम्मू कश्मीर में होता है। तो ये सवाल आसान नहीं है, ऐसे सवाल बड़े मुश्किल होते हैं। देखो जब मैं अभी आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा,
ये एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट्स पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के क्रॉप्स पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की क्रॉप्स पढ़ेंगे जी अगले वाले दिन। देखो आपको ये तो याद रखना ही रखना है एप्रिकॉट के बारे में, इनकी ये वैरायटीज भी याद रखनी है। अगर आप रेडी हैं चैलेंजेस को फेस करने के लिए तो वीडियो को शेयर करो और लाइक भी करो और कमेंट भी अगर आपको मन करता है तो कर दो। आगे मैं आपको क्रॉप्स पढ़ाऊंगा, एकदम बढ़िया अंदाज में मजे से पढ़ेंगे। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा हर एंगल से। जम्मू नहीं आ सकते मत आओ, पैसा नहीं देने के लिए मत दो, 1 रुपया भी नहीं है, मैं सारा अपनी टीम को लगा के यहां पढ़वा दूंगा, मगर शर्त क्या है, सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।